नमस्कार, आपका स्वागत है हिमाचल न्यू डे में। तो आप सबको पता है कि वर्तमान सरकार का युवाओं के प्रति जो रवैया रहा है 1 साल और 3 महीने में, वो बिल्कुल ही शर्मसार है। और जब कोई सरकार जो है वो सत्ता में आती है तो यूथ जो होती है मोस्टली अनएम्प्लॉयमेंट, तो उसको सरकार से बहुत ही उम्मीदें होती हैं कि हमारे लिए कुछ करेगी। विशेषकर ये सरकार जो बनी थी, ये सरकार हिमाचल प्रदेश में बनाई थी एम्प्लॉय और जो बेरोज़गार युवा थे। तो ठीक है, तो अब जो है वो 9 फरवरी को शिमला में कैबिनेट होने जा रही है। तो ये जो है वो जितने भी कैंडिडेट हैं 980, 903, 939, 980, 962, 977, 971, 928 और प्लस जो पेंडिंग भर्ती जिनकी नहीं हुई है। अगर आप लोग इस दिन जो है वो शिमला आ गए सारे, और मतलब भीड़ जो है वो बड़े अमाउंट पर अगर सरकार को यहाँ पर दिख गई, तो आप लोग जो है वो सरकार पर प्रेशर बनाने में कामयाब हो जाओगे। वरना रिज़ल्ट का तो आने वाले समय में पता ही नहीं है। एक तरफ केंद्र की अगर माने तो वे बोल रहे हैं अभी, जो है वो जेपी नड्डा जो है वो हिमाचल में आए थे, उन्होंने बोला था कि हम जो है वो सरकार को पूरे पैसे दे रहे हैं। तो आखिर ये पैसा जा कहाँ रहा है? अगर यूथ को ये सरकार एम्प्लॉयमेंट नहीं दे रही है और रिज़ल्ट नहीं दे रही और अगर पेंडिंग भर्ती नहीं दे रही, तो आखिर पैसा जा कहाँ रहा है? दूसरी बात, अगर करें विपक्ष की, तो विपक्ष हिमाचल प्रदेश में आपको कहीं भी अपना काम करते हुए नहीं दिखाई देगा। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जब कांग्रेस विपक्ष में थी तो उन्होंने अपनी भूमिका पूरी निभाई थी। उन्होंने एम्प्लॉय को एक तरफ से सरकार के विरुद्ध कर दिया था, और एम्प्लॉय आपने अगर देखा होगा तो जो है वो कितनी बार वहाँ पर शिमला गए थे, है ना? तो कितनी बार उन्होंने पुरानी पेंशन की बात करी थी। अगर अगर हम यहाँ पर अगर बात करें बीजेपी की, तो बीजेपी के जितने भी सांसद हैं वे आपको यूथ के साथ कहीं भी खड़े नहीं आपको दिखाई देंगे। तो यही होता है, एक बार अगर कोई जो है वो अपनी सीट से जीत जाता है, तो उसके बोलने का जो तरीका होता है वो इलेक्शन से पहले और इलेक्शन के बाद जो है वो उसमें आपको ज़मीन आसमान का फ़र्क देखने को मिलेगा। अगर यहाँ पर हम हिमाचल की यूथ की बात करें, तो आप सबको जो है वो एक साथ अब आना बेहद ज़रूरी है। अगर कोड ऑफ कंडक्ट लगने से पहले अगर आपके रिज़ल्ट नहीं आए और आपकी पेंडिंग भर्तियां और हमीरपुर चयन बोर्ड ये सब अगर फंक्शनल नहीं हुआ, तो आपको 3 महीने का और आपको जो है वो धक्का लगेगा। और अभी इस समय हिमाचल में जो है वो मोस्टली जो है वे पुराने स्टूडेंट हैं। अगर स्टूडेंट हैं तो अभी इस समय कुछ ना कुछ जो है वो ओवरेज भी आई थिंक कहीं ना कहीं हो रहे होंगे। तो कहीं ना कहीं जो है वो यूथ के ऊपर इस समय जो है वो बहुत ही ज़्यादा प्रेशर है। और देखो, ये जो स्टूडेंट रिज़ल्ट वाले हैं ये तो मतलब आएंगे ही आएंगे, ठीक है। बाकी रही बात अगर पेंडिंग जो भर्तियां हैं, अगर स्टूडेंट अगर शिमला अगर आ जाते हैं और आप लोग सब एक साथ अगर आ जाते हैं, तो सरकार को भी लगेगा कि ये कहीं ना कहीं लोकसभा के लिए एक बड़ा वोट बैंक है, और इसको इग्नोर करना उनको इलेक्शन में बड़ा धक्का लग सकता है। पर मुझे नहीं लगता कि अगर कांग्रेस को अगर समझना होता तो अभी ये इलेक्शन 3 स्टेट में हार चुके हैं, और हिमाचल में इनका जो यूथ के लिए रवैया रहा है वो समझ से परे है। एक बार अगर जो है वे कोड ऑफ कंडक्ट लग गया, तो आपके 3 महीने तो वैसे भी निकलने वाले हैं। अभी यूथ के साथ ना ही वर्तमान सरकार है और ना ही आप लोगों के साथ विपक्ष कहीं ना कहीं खड़ा होता दिख रहा है। आपने देखा होगा इतनी बार जो है वो यूथ शिमला गई, तो विपक्ष जो है वो हिमाचल प्रदेश में कहीं ना कहीं अपनी भूमिका नहीं निभा रहा है। अगर विपक्ष जो है वो यूथ के साथ अगर खड़ा हो जाता, तो सरकार के ऊपर ज़्यादा प्रेशर ऐसे में बन पाता, और यूथ को जो है वो इतना सफ़र हिमाचल प्रदेश में नहीं करना पड़ता। तो ठीक है, आप लोगों को एक बार अपने लिए जो है वो इकट्ठे होना होगा। जिनके रिज़ल्ट हैं और जिनकी ज्वाइनिंग है और जिनकी पेंडिंग भर्तियां हैं, अगर आप लोग सारे अगर एक बार अगर शिमला में इकट्ठे हो गए, तो ऐसे में ये कहीं ना कहीं जो है वह बड़ी बात हो जाएगी। लद्दाख में अभी आपने देखा होगा कि लोग कितनी बड़ी जो है वो संख्या में अपनी बात जो है वो सरकार के सामने रखने के लिए जो है वो इकट्ठा हुए थे। तो आज के टाइम में अगर आपको सरकार को अपनी बात जो अगर आपको अगर समझानी है, तो आपको इतनी बड़ी संख्या में जो है वो शिमला पहुंचना होगा। तो ठीक है, आज की वीडियो में यही था।
आई होप कि आपको आने वाले समय में सरकार का जो है वो रिस्पॉन्स देखने को मिले। धन्यवाद।